संसद का सचिवालय। ठीक है, संसद में भी एक सचिवालय होगा क्या, और हर राज्य का भी एक एक सचिवालय होगा। ठीक, तो यहाँ क्या सचिवालय में मैंने बताया था RO के से तुम लोग जा सकते हो। ठीक, अब आर्टिकल 99 शपथ। भाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शपथ कैसे दिलाई जाती है, मैंने बताया था ना उस दिन। ठीक, की वो क्या है, मैं तो नाम भूल गया हूँ। हाँ, प्रोटेम स्पीकर। क्या प्रोटेम स्पीकर आता है जब नई लोकसभा का गठन हो, तो एक व्यक्ति आता है प्रोटेम स्पीकर, जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है, उसको बैठा दिया जाता है। जब नई लोकसभा के 543 सदस्यों का शपथ दिलाई जाती है, तो एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो वह उसका काम रहता है कि व्यक्ति को शपथ दिलाना। ठीक है, फिर जब शपथ दिला देता है तो फिर उसमें से कुछ व्यक्तियों को खड़ा करके एक को अध्यक्ष का चुनाव करा देगा। अध्यक्ष जो चुन जाएगा, फिर ये क्या करेगा, प्रोटेम उस स्पीकर उठ के चला जाएगा और अध्यक्ष को बैठा दिया जाएगा। ठीक, आगे समझ में, तो उनकी सबकी शपथ यहाँ है 99। अब 100 में क्या है, गण पूर्ति। भाई सदन की कार्रवाई के लिए 1/, टोटल सदन में 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। तो 543 में कितना 1/10 कर देंगे, इतने सदस्यों का होना जरूरी है, तब कार्रवाई चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान राज्य का संघ, क्या राज्यों का संघ ही है ना भारत। ठीक, अब हमने देखा कि भाग 1 है, तो हमारे भाग टोटल कितने हैं, 22। इनको क्या कहेंगे, अध्याय 22। तो हम उसी में पढ़ते हैं चैप्टर 1, भाग 1। भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद 2 में की भाग 2 में है नागरिकता। कोई भी देश का टुकड़ा, कोई भी दूसरे देश का टुकड़ा जब भारत में विलय कर लिया जाएगा, तो किसकी साइन की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की साइन की जरूरत नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 2 में ये है। ठीक, कोई भी विदेश का टुकड़ा जब भारत में क्या किया जाएगा, विलय कर लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है, केवल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाएगा। उसके बाद वह टुकड़ा भारत का एक अंग बन जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 3 में देखो, नए राज्यों का नाम और सीमा का निर्धारण करना, नाम और नए राज्यों को बनाना, सब कहाँ है, अनुच्छेद 3 में है। जैसे कि हमने MP से छत्तीसगढ़ को बनाया था, UP से हमने उत्तराखंड को बनाया था, बिहार से झारखंड को बनाया था, सब 2000 में बने थे। ठीक, अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 4 में। क्या, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। क्या, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या, राष्ट्रपति 368 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक, नहीं, राष्ट्रपति 368 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के साइन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 और 3 को छोड़कर। ठीक, ये कहा गया कहाँ, आर्टिकल 4 में। अब आते हैं क्या, भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। ठीक, भाग 2 में क्या है, नागरिकता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। भारत में कैसी नागरिकता है, एक हैरी। ठीक, कैसी, एक हैरी। अब आते हैं क्या, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा, हाँ, संविधान निर्माण होने से पहले जो व्यक्ति भारत में थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, फिर आते हैं क्या, 6, जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे संविधान निर्माण होने से पहले, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 7,
जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर संविधान निर्माण होने से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, उनको क्या दी जाएगा? नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेश भ्रमण तथा नौकरी के लिए जो कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9, ठीक। और अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता ठप हो जाएगी। कहाँ? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह क्या करे? देश विरोधी काम न करे, ठीक। क्या करे? देश विरोधी काम न करे, तब तक बनी रहेगी। देश विरोधी काम मैंने बता दिए थे। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, किसके निर्देश पर? गृह मंत्रालय के निर्देश पर, ठीक। अनुच्छेद 11। अब आते हैं कहाँ? भाग 3 में। कहाँ? भाग